ओम राघव आजयो हमरी नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। राघव आजयो हमरी नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। राघव आजयो करुणा निधि राम संवरिया, करुणा निधि राम संवरिया। राघव आजयो हमरी नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। जन्म जन्म का मैं पापी, तुम हो घट घट के व्यापी। मैं तो जो रहा तुम्हारी डगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। मैं तो जो रहा तुम्हारी राघव आजयो हमरे नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। करुणा निधि राम संवरिया, करुणा निधि राम संवरिया। राघव आजयो हमरे नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। उपल केवट उद्धारे, गिद्ध सबरे को भी तुमने तारे। उपल केवट उद्धारे, गिद्ध सबरे को भी तुमने तारे। अब कब लोगे हमरी खबरिया, करुणा निधि राम संवरिया। अब कब लोगे अब कब लोगे हमरी खबरिया, करुणा निधि राम संवरिया। अब कब लोगे राघव आजयो हमरे नगरिया, करुणा निधि राम संवरिया। पैठ अंजनी कुमार कियो दुर्भ्रम हमारे, अंजनी कुमार कियो दुर्भ्रम हमारे। अब आओगे सुख की अंजोरिया, अब आओगे करुणा निधि राम संवरिया। राघव आजयो हमरी नगरिया। तुम हो कौशल्या दुलारे, दास गिरधर के हो तुम प्यारे। तुम हो कौशल्या के दुलारे,
दास गिरधर के हो तुम प्यारे। अब भर दे जो, अब भर दे जो, अब भर दे जो मन के गगरिया, करुणा निधे राम कंवरिया। अब भर दे जो, अब भर दे जो मन के गगरिया, करुणा निधे राम कंवरिया। अब भर दे जो, राघव आ जइयो हमरे नगरिया, करुणा निधे राम डगरिया। यो हमरे डगरिया, करुणा निधे राम करुणा निधि राम संवरिया, करुणा निधि राम संवरिया। करुणा निधि राम संवरिया, करुणा निधि राम संवरिया। राघव आ जइयो, राघव आ जइयो, राघव आ जइयो हमरे नगरिया, करुणा निधे राम कंवरिया। राघव आ जइयो हमरे नगरिया, करुणा निधे राम कंवरिया। करुणा निधे राम कंवरिया। करुणा निधे राम कंवरिया। करुणा निधे राम कंवरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार के, सियावर रामचंद्र के, माता पिता गुरु गोविंद के, गायत्री माता के, गौ माता के, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्र, जिसमें भरत चरित्र के उपाख्यान हम लोग अभी चल रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि आज भगवान को मनाने के लिए जब चित्रकूट पहुँचे भरत जी, तो माता जानकी जी रात्रिकालीन वेला में स्वप्न उन्होंने देख लिया, और जब उस स्वप्न को देख करके राम जी के पास आकर के बोले, स्वप्न तो स्वप्न होता है, और स्वप्न में देखी हुई बात उसी समय इधर निषाद राज चित्रकूट के उस पहाड़ के टीले के ऊपर उन्हें चढ़ा, और टीले में चढ़ करके देखा तो बड़ी सुंदर वेदिका माँ जानकी जी के द्वारा बनी हुई, और वहाँ पर आम का पेड़, जामुन का पेड़, ये सब रसाल आदि लगा हुआ था। बोले बस हम लोग राम जी जहाँ पर ठहरे हुए चित्रकूट में वहाँ पहुँच गए। जैसे ही निषाद राज पूरी अयोध्या वासियों को लेकर के पहुँचे इधर, लक्ष्मण जी के मन में क्रोध हुआ। उस क्रोध को भगवान राम ने समन किया। समन करने के बाद आज सहसा आगे कर पछताही, कोई भी काम को करने के पहले सोच लो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह
माँ ने स्वयं कहा है, इस बात के लिए तुम स्वयं इस क्रोध के अंदर में पड़ गए हो, पश्चाताप हुई। अंततो गत्वा राम और भरत की अद्वितीय मिलन हुआ। जिस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की मिलन पूरे संसार में व्याप्त है, उसी प्रकार से राम भरत की मिलन जो है वह भी संसार में भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। जितना दुख था वो सब मिटा। लेकिन जैसे ही भगवान राम माताओं से मिले और उनकी इस भेष को देख करके राम सशंकित रह गए, ये क्या हो गया। सुमंत जी ने शुरू से लेकर के आखिरी तक की संपूर्ण गाथा का वर्णन राम जी के पास सुनाए। जब मैं यहां से निकला राम, तो महाराज दशरथ ज्यों के त्यों पड़े हुए थे, और जब मेरे रथ में आपका आगमन नहीं देखा, जानकी जी न लक्ष्मण जी सबको पूछे, और पूछने के बाद अंत में उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। बड़ा दुखित हुए और दुखित मन से महाराज जी बतलाए कि राजन, पूरी रात्रि कालीन पूरा दिन शोक संतप्त सभा के रूप में वहां पर गुजरा। जितने अयोध्यावासी थे सबके आंख में फिर एक बार वही शोकाश्रु छा गया। राम और लक्ष्मण जानकी जी को रोते हुए देख करके उस दिन भी उन्होंने केवल साग कंदमूल का उन्होंने व्यवस्था किया, किसी ने भोजन की व्यवस्था नहीं की। अब जैसे पुनः दूसरा दिन हुआ, पुनः वहां पर बैठे सब के सब पिताजी की यथोचित क्रिया भगवान राम ने वहां पर किया। और भगवान राम ने जब अपने पिताजी की अंत्येष्टि कर्म उन्होंने किया करने के बाद माता कौशल्या की पास जाकर के बैठे, कैकेयी मैया के पास जाकर के बैठे, सुमित्रा के पास। अंततो गत्वा राम ने यही कहा, जिन्होंने साधु सभा, जिन्होंने विवेक से हीन है, वही माता कैकेयी को ही लांछन लगाएंगे। मेरी माँ जैसे पवित्र तो अभी कोई नहीं है। जिन्होंने स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पियाया, ऐसे कैकेयी माँ की महिमा जग ने जान न पाया। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर जब सभा लगी हुई थी उसी समय की बात है। राम जी कहे, मेरा भरत जैसा कहेगा उस सभा में उसी प्रकार से उसकी बात मानी जाएगी। मैं भरत की बात की अवहेलना नहीं करूंगा। भरत जी कहते हैं, प्रभु जैसा कहेंगे मेरे राम, वैसे मैं करने के लिए तैयार हूं। निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि राम इस बात को आगे बढ़ाए या भरत इस बात को आगे बढ़ाए। वशिष्ठ जी गुरुदेव की ओर मुंह ताकने लगे। दोनों के दोनों प्रेम में डगे छके पके हुए हैं। आखिर में निर्णय लिया तो लिया कैसे जाए। गुरु वशिष्ठ जी मन में विचार करने लगे, अगर मैंने राम का पक्ष लिया तो भाई भरत को दुख होगा, अगर मैंने भरत का पक्ष लिया तो राम को दुख होगा। बस इसी प्रकार के ऊहापोह उस सभा में बनी हुई थे। और उस सभा के बीच में ही दौड़ते हुए एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, क्या समाचार है। बोले, महाराज जनक जी का आगमन हो गया है। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह वाह। तत्काल स्वागत के लिए भगवान राम, लक्ष्मण चारों भाई उठे और सभा के बीच में उनको लिवा करके राजोचित सत्कार के साथ उनको लाया गया। राजा जनक जैसे गुरुदेव को देखे, वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम किए और साष्टांग प्रणाम करने के बाद उस शोक सभा पुनः एक बार दशरथ जी की याद उस सभा में फिर की गई कि मेरे समधी राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ। फिर एक बार सबकी नजरों में फिर आंसू छलछला पड़ा। महाराज जनक
महारानी सुनैना कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के पास मिलने के लिए चली गई। अभी इनके स्वामी का निधन हुआ है। महारानी सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या तो बोल नहीं पाई एक शब्द। सुमित्रा ने हाथ जोड़ करके कहा, महारानी, हम अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। आपकी कलेजे के टुकड़े आपकी पुत्री को हमने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। यद्यपि हम आपके सन्मुख बोलने के लायक नहीं हैं, लेकिन परिस्थिति, जब सुमित्रा की आंख में अश्रु की धारा छलछला पड़ा, महारानी सुनैना अपने हृदय से लगा लेती है, बहन क्या बोल रही हो आप? जिस घटना को आप आंख में देख रहे हैं उसको तो हम बचपन में याज्ञवल्क्य जी महाराज पहले आके हमको वर्णन करके बता दें। आप दुखी मत हो, ये विधि का विधान है। महाराज दशरथ को जाना ही था, जानकी राम लक्ष्मण को बन जाना ही था। ये तो पूर्ववत हम लोगों को पता ही था कि जानकी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। आप दुखी मत हो, मन को सांत्वना दिलाने लगे। ये संसार है बहन, इस संसार में आते हैं उनको जाना ही पड़ता है। सब एक से बढ़ करके एक दूसरे पात्र से कितना सुंदर मुलाकात कर रहे हैं। कई को हृदय लगा करके बोलिए, विधि का विधान है। कई कुछ नहीं बोल पाई। महारानी कौशल्या केवल फफक के रो पड़ी। मैं क्या बोलूं सुमित्रा, मैं क्या बोलूं सुनैना, मेरे पास कुछ शब्द नहीं। महारानी आप ऐसा ना बोलिए, आप विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप बिल्कुल दुखित ना हुए। इस प्रकार से पुनः वो सभा उस दिन केवल मुलाकात में व्यतीत हुई, शोक संतप्त अवस्था में व्यतीत हुई। तीनों माताओं के मिलने के बाद मां जानकी दौड़ करके आई, जनक जी हृदय से लगा लिए। सुमित्रा मैया अपने गोद में बैठार ली, जानकी जी के दोनों गालों का चुंबन करने लगी, अपने हृदय से लगा करके। आज महाराज जनक सीना तान के कहने लगे, बेटी तेरे जैसे बेटी को पाने के बाद न बेटा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग। पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री पवित्र की, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री पवित्र की, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, पुत्री सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। ये संसार जो है, नारी का जीवन ऐसा ही होता है बेटी। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी
नारी के गोद में ही पलते है जिंदगानी। नारी की जिंदगानी कांटों में ही पली है। बनकर कमल कली है, आंसू के जल फली है। बनकर कमल कली है, फिर भी वो जहर पीकर अमृत ही बांटती है। फिर भी वो जहर, फिर भी वो जहर पीकर अमृत ही बांटती है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी। नारी के गोद में ही पलते है जिंदगानी। नारी के गोद में ही पलते है जिंदगानी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। सुजस धवल जग कह सबको। सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। और इस प्रकार से वह दिन यों ही व्यतीत हुआ। दूसरा दिन पुनः फिर से सभा लगी। सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी भी कहने लग गए कि मैं राम और भरत की अगाध प्रेम को देख करके मैं भी एक अबला की तरह तीर किनारे में खड़ा हो गया। यद्यपि गुरु तो हूं, लेकिन मेरा आज ज्ञान एक प्रेम की समुद्र की अथाह समुद्र सागर में ऐसा डुबकी लगाने लगा कि मुझे भी तीर किनारे नहीं मिल पा रहा है। दोनों भाइयों की प्रेम रूपी प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर। आज भरत रूपी समुद्र गंभीर है मेरा भरत। मैं निर्णय दूं तो दूं क्या। और ठीक समय पर महाराज जनक का आगमन हुआ है। दोनों भाइयों के बीच में यद्यपि गुरु मैं हूं, लेकिन आज भी मेरी मति अबला की तरह हो गई है। और महाराज जनक तो बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए इस सभा में मैं महाराज जनक को भी आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे किनारे में आकर के और ऐसा सुझाव रखें जिसमें यह निर्णय हो जाए। महाराज जनक भरत के मुंह को देखते, कभी राम के मुंह को देखते। निर्णय जनक जी भी नहीं कर पा रहे थे। उसी समय कौशल्या मैया उठ के खड़ी हुई सभा के बीच में और बोली, गुरुदेव आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम नमन करते हुए एक निवेदन करना चाहती हूं। मैं दुनिया में हर चीज को सहन कर पाऊंगी,
लेकिन मेरा हृदय का भरत अगर टूटेगा तो मैं भरत को टूटते गिरते हुए मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो आपसे निवेदन है जिसमें मेरा भरत का अहित ना हो जाए, ऐसी आप निर्णय दीजिए गुरुदेव, जिसमें मेरे भरत का अहित ना हो जाए। जनक जी भी अवाक रह गए। सब पात्र को देख करके, सबके इस बड़े भाव को देख करके जनक जी भी विचार में पड़ गए, गुरुदेव हम क्या निर्णय दें, किसको क्या बोलें, जिससे हम किसको संतुष्ट करें। महाराज जी बतलाए कि राजन, इधर माँ जानकी महारानी सुनैना के चरणों में प्रणाम करके बोली, माँ मेरी सासू माँ लोग अभी अधीर हैं, मैं आपके पास न बैठ के सासुओं के पास जाके बैठ जाऊं क्या? सुमित्रा ने कहा, बेटी तेरे जैसे बेटी को पाने के बाद तेरे चरित्र को देख करके मैं गदगद हो रही हूं बेटा। नियम यही है बेटी, अभी वो लोग अधीर हैं, पति विहीन होकर के अभी तैयार हुई हैं, तुम्हें मेरे पास नहीं, तुम्हें सासू माँ के पास बैठना चाहिए। तीनों सासुओं के बीच में जाकर के स्वयं महारानी जानकी जाकर विराजमान बैठ जाती हैं। पूरी रात्रिकालीन सेवा सासुओं की तीनों बहनों के पास जाकर के मिली और सबसे बड़ा सुंदर मुलाकात हुआ। आज सभा के बीच में भी माँ जानकी जी भी सासुओं के मध्य बैठी हुई है। महाराज जी आज बतलाए कि राजन, उसी समय की बात है, सीता जी बोली, माँ यहाँ पर देख रही हूँ कि सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक और दूसरी ओर आज इधर शोक और एक तरफ हर्ष, देख रही हूँ कि क्या किया जाए। महाराज जी बतलाए कि प्रातः सभी सभा लगी, भरत जी को कैसे कहें, कैसे समझाएं, जैसे ये सभा में उस निर्णय तक हम पहुंच सके। महाराज जी बतलाए कि राजन, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब सो, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर नेत्र के समान होता है, स्वामी तो इस शरीर का जिस प्रकार से मुंह होता है उसी प्रकार से स्वामी होता है। आज सेवक स्वामी के प्रीति रीति को सुनकर के सराहना करने लग गए। आज पूरी सभा, उस सभा में शिथिल समाज स्नेह समाधि, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधि, देखी दशा चुप सारद साधि। सभा सकल सुनी रघुवर वाणी, सभा सकल सुनी रघुवर वाणी, प्रेम पयोदे अमीय जनुसानी, प्रेम अमीय जनु, मुख प्रसन्न मन मीठा विषादो, मुख प्रसन्न मन मीठा विषादो। भाजनु गूंगे मुगीरा प्रसादो, भाजनु गूंगे मुगीरा प्रसादो। अब कृपाल जस आयसु होए, अब कृपाल जस करो शीस धरी सादर सोए, करो शीस धरी सादर सोए, करो शीस धरी सादर सोए, करो शीस धरी
सादर सोए। शिथिल समाज। आज महाराज भरत सभा में जहां पर बैठे हुए थे, सारी सभा आज शिथिल पड़ चुकी है। एक ज्ञान और एक वैराग्य और बीच में भरत रूपी प्रेम पयोधि गंभीर। आज इस सभा में देख दशा चुप सारद साधी। अरे स्वयं शारदा मैया भी चुप्पी साध करके बैठ गई है उस सभा में। शारद जैसे जो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, उनकी भी बुद्धि चकरा रही है आज इस सभा के बीच में। सभा सकल सुनी रघुवर वाणी। सबका इच्छा था कि रघुवर भगवान राघवेंद्र सरकार कुछ बोले, क्योंकि हम लोगों के पास निर्णय करने की वह सामर्थ्य, वह शक्ति नहीं रह गई है। इसलिए शक्ति, सामर्थ्य केवल राम जी इसका निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज इस प्रकार से सभा सकल सुनी रघुवर वाणी, अप्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। मानो इसमें प्रेम रूपी अमृत से सना हुआ राम जी की वाणी सुनने की। मुख प्रसन्न, मुख में प्रसन्नता है। क्या प्रसन्नता है? राम जी 14 साल के लिए अब वहां अयोध्या रहेंगे। अब भैया भरत 14 साल के लिए वनवास करेंगे, क्योंकि स्वयं भैया भरत ने कहा पिता की आज्ञा है तो बेटा मैं भी हूं, तो एक न एक बेटा को यहां जंगल में रहना चाहिए। पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा। तो 14 क्या, मैं 28 साल रहने के लिए, 100 साल रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम जी सकुशल अयोध्या लौट जाए। मैं उनकी राजमणि लेकर के, उनकी पादुका लेकर के, पूरी उनकी राजसी ठाठ लेकर के मैं उनको मनाने के लिए आया हूं। वो इसको धारण करें और धारण करके यहीं पर वो राज सिंहासन पर बैठ करके और अयोध्या में प्रवेश करें। जिस समय पर महाराज जी बतलाए, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। जैसे गूंगा को अगर कोई अच्छा मीठा चीज खिला करके पूछे अच्छा स्वादिष्ट है, तो जिस प्रकार से गूंगा कुछ नहीं बोल सकता, उसी प्रकार से आज पूरी सभासद एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं कि अब क्या बोले, क्या उत्तर, क्या निर्णय दें। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान राम ने कहा अब कृपाल जस आयस होई, तो करो शीश धरि सादर सोई। भगवान राम ने कहा गुरुदेव और हमारे धर्म पिता महाराज जनक जी अगर आदेश दें तो मैं कुछ बोलूं। सभी लोगों ने कहा, गुरुदेव ने भी कहा, महाराज जनक जी ने भी कहा हाँ राम आप ही बोलो, आपके बोलने से ही यह निर्णय आगे की ओर। तो उन्होंने कहा भरत, गुरुदेव की आदेश है, धर्म पिता की आदेश है, तो भाई भरत मेरी एक ही तुमसे निवेदन है। पिता ने वचनबद्ध होकर के प्राण का परित्याग किए हैं, और जब प्राण का परित्याग किए हैं तो मुझे और तुझे पिता के धर्म का पालन करना चाहिए। भरत, कितना सुंदर भगवान निर्णय दे रहे हैं। भाई, पिताजी ने जिस धर्म के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिए, तो जिस धर्म के लिए पिता ने अपने शरीर का परित्याग किया, प्राण परित्याग किया, तो उनके वचन को निभाने के लिए हम दोनों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। मरने के बाद देवताओं के यहाँ उनको अपयश की प्राप्ति ना होने पाए। ये बात भगवान राम ने कही। महाराज जी बतलाए कि राजन, हम दोनों का धर्म है, हम दोनों भाई आज से एक ही बात ध्यान देना, सो तुम करहूं करावहूं मोहूं, सो तुम करहूं करावहूं मोहूं। तात तरणी कुल पालक हो, तात तरणी कुल पालक हो, तात तरणी कुल पालक हो, तात तरणी, तात तरणी कुल पालक हो, तात
तात तरणी कुल पालक हों, तात तरणी कुल पालक हों। सो तुम करहूं करावहूं महूं। हे भरत, तुम भी वही करो और मैं भी वही करता हूं जिसके करने से तात तरण कुल पालक हो। आज इस जिससे हमारे पिताजी के इस भवसागर से, संसार सागर से उनका अपयश ना होने पाए, ऐसा हम दोनों भाई भाई में भाई संपत्ति की बंटवारा होती है। लेकिन आज मेरी इच्छा है कि जो आज पूरी समाज में विपत्ति छाई हुई है, आओ आधा बंटवारा तू ले ले भरत और आधा बंटवारा मैं ले लेता हूं। आज विपत्ति की बंटवारा कर लेते हैं। संपत्ति तो महाराज जी बतलाए, राजन शिक्षा दे रही है हमको रामायण हितकारी। शिक्षा दे रही है हमको रामायण हितकारी। रामायण हितकारी, रामायण हितकारी। शिक्षा दे रही है हमको रामायण हितकारी। राज तिलक की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी। राज तिलक की, राज तिलक की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी। भरत जी ने मारी ठोकर, भरत जी ने मारी ठोकर, ऐसी ठोकर मारी कि शिक्षा दे रही है हमको रामायण हितकारी। शिक्षा दे रही है हमको रामायण हितकारी। अरे रामायण हितकारी, रामायण हितकारी, रामायण हितकारी। ये रामायण हमें शिक्षा प्रदान कर रही है कि हमें कैसे संसार सागर में आपस में भाई से रहना चाहिए। संपत्ति की नहीं भाई, हम दोनों भाई विपत्ति की बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी ने जो आदेश दिया है उसी आदेश का तुम भी पालन करो, उसी धर्म का पालन मैं भी करूं। भैया भरत समझ गए, भैया भरत समझ गए। मेरे राम जी की आदेश शिरोधार्य है। मैं राम जी के प्रति किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं बोल सकता। आज मुझे जो होना है, जो होगा, भरत जी बोले राम राज्याभिषेक की मैं सामग्री को क्या करूं, मैं तो सब चीज लेकर के आया था, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। महाराज जी बतलाए कि राजन अत्रि जी के संपर्क में जाकर के उनसे पूछे, अत्रि जी ये रास तिलक की सामग्री मैं भैया राम के लिए लाया था। अत्रि जी ने सुझाव दिया ये सब पवित्र चीजों को फेंकना नहीं चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए नदी में, समुद्र में, तालाब में। और यहाँ पर हम लोग पीने के लिए कुआं खोदे हुए, पहाड़ में कहाँ से समुद्र जाएं, कहाँ से नदी तालाब लाएं, तो यहाँ एक कूप हम लोग बनाए हुए हैं भरत, इसी कुएं में ले जाकर के तुम इसे विसर्जित कर दो। और भैया भरत, उसी दिन से उस कूप का नाम पड़ा भरत कूप। जब हम परिक्रमा लगाते हैं चित्रकूट में, तो परिक्रमा के बीच में कुआं पड़ता है, उस कूप का ही नाम भरत कूप। आज भी लोग उसका नाम भरत कूप के नाम से जानते हैं। जब कामतानाथ की परिक्रमा की जाती है और पूरा उस पहाड़ को ही राम का स्वरूप माना जाता है, आज भी वहां के पत्ते पत्ते में
जर्रे जर्रे में राम लक्ष्मण जानकी का निवास चित्रकूटवासी लोग मानते हैं। आज महाराज जी बतलाए कि राजन 5 दिन चित्रकूट की परिक्रमा करके और वहीं पर अपना निवास स्थान 5 दिन तक के भैया भरत रुके और पूरे वहां की परिक्रमा लगाए। भरत जी बोले कल अच्छा दिन है, अगर गुरुदेव की आदेश हो तो हम लोग आज कल के लिए हम यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। राम जी समझ गए भैया भरत जाने का नाम ले रहे हैं, मतलब भैया ने भाई ने समर्पण कर दिया। और संत का जीवन केवल समर्पण के लिए होता है, जीवन में प्राप्य नहीं, केवल उनको त्याग। जीवन में संतों के जीवन में केवल त्याग ही आती है। राम जी अभी तक के 5 दिन तक के रुके थे तो मन में डामाडोल था कि निर्णय कुछ गड़बड़ा ना जाए, लेकिन जब भरत ने अपने मुंह से कहा कल का सुदिन अच्छा है गुरुदेव, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर लें, राम जी समझ गए मेरा भरत का निर्णय अटूट निर्णय है। उन्होंने तत्काल कुछ जाकर के राम जी के पास हाथ जोड़ करके बोले भैया मैं जा रहा हूं, आधार नहीं दोगे? मेरे जीवन जीने का कुछ आधार दे दीजिए भैया। राम जी ने कहा है। भरत जी के आंखों से अश्रु की झरझर झरझर धारा चल रही है और भगवान उठाए और उठा करके प्रभु करी कृपा पावरी दिन, प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दिन, प्रभु करी कृपा। सादर भरत शीस धरे लिन्ही, सादर सादर भरत शीस धरे लिन्ही, प्रभु करी कृपा पाव दिन्ही, प्रभु करी कृपा। सादर भरत शीस धरे लिन्ही, शीस धरे लिन्ही। आज भगवान का दिया हुआ कोई भी वस्तु संत के लिए प्रसाद होता है और उस प्रसाद को भैया भरत जैसी पावरी को राम जी ने उठा करके अपने पहले चरणों में पहने, भरत इस पावरी के ऊपर पादुका के ऊपर मैं खड़े हो रहा हूं, अर्थात मेरा आधार इस पादुका में है, मैं ही इसमें साक्षात मेरी शक्ति निवास है, मैं ही नहीं इसमें निवास हूं। और उन्होंने उठा करके भरत जी को दिया। भरत जी अपने हृदय में और हृदय से अपने सिर में रख लिए, कारण कि राम राज्य मुकुट पहनकर नहीं, पादुका लगा करके राम राज्य किया जा सकता है। आज इस प्रकार से भैया भरत गदगद हो गए और पादुका को लेकर के आज सिर पर रख करके भैया भरत नाचने लग गए, क्योंकि राम का एक नया अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और इस पादुका अवतार में चरम पीठ करुणा निधान की और जनु जुग जामिक प्रजा प्राण की। आज भगवान करुणा निधान प्रजाओं की रक्षा करने के लिए इनका एक नया अवतरण हुआ और जनु जुग जामिक प्रजा प्राण की। आज प्रजाओं की रक्षा के लिए प्रजा के 2 चौकीदार भगवान ने मेरे लिए यहां पर तैनात खड़े कर दिए। ये दोनों चौकीदार चारों तरफ से हमारी अयोध्या की सुरक्षा करेंगे। महाराज जी बतलाए कि राजन
भरत जी तो इधर इनको चौकीदार के रूप में, प्रजा लोग चौकीदार के रूप में देखने लगे उस खड़ाऊ को। जनक जी से पूछा गया, भरत जी को खड़ाऊ दिए हैं। जनक जी ने कहा खड़ाऊ नहीं है, तिजोरी के 2 दरवाजा हैं, इसको खोलने के लिए अयोध्या में जो खजाना है उस खजाना का भी स्वामित्व, यही खजाने का मालिक ये दोनों चरण पादुका है। उसी समय जैसे वशिष्ठ जी के नजर में उस पादुका नहीं दिए हैं, एक रा और एक माँ है, दोनों भरत के प्राण हैं, इसलिए 2 चीज रा और माँ दोनों मिलाकर के उस राज्याभिषेक करके उसकी गद्दी आसीन करेंगे। ये साक्षात राम है। भरत जी से पूछा गया, आपके नजर में ये क्या है? बोले नहीं, ना तो ये तिजोरी के दरवाजे हैं, ना तो ये दोनों रक्षक हैं, ना तो रा और माँ हैं, मेरे लिए तो साक्षात सीता और राम हैं ये दोनों के दोनों। भैया भरत एक को सीता के रूप में और एक को राम के रूप में आज उसको स्वीकार किए और तन मन वचन उमंगी अनुरागा, तन मन वचन धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमंगी अनुरागा, तन मन वचन उमंगी अनुरागा, अनुरागा। तन मन वचन के द्वारा हृदय से आनंद उमगने लगा और धीर धुरंधर धीर त्यागा। इतने बड़े धीर गंभीर थे, आज उन्होंने इस चीज को त्यागा और त्याग करके बड़े भाव के साथ में उसे सीता और राम के रूप में भैया भरत ने उसे स्वीकार किया। सभी कुटुंबीजन, अयोध्यावासी, स्वयं जनकपुरवासी सभी एक दूसरे से मुलाकात पुनः किए। जाने की विदाई की तैयारी हो रही थी और जब विदाई की तैयारी हो रही थे तो सब के सब एक दूसरे से पुनः मिल भेंट करने लगे। आज चित्रकूट में राम जी की मां जिस प्रकार से, जैसे ही पहले उन्होंने कौशल्या से नहीं, पुनः माता कैकेयी के पास पहुंचा और सभी माताओं से आंसू भर भर करके आज उनसे विदाई ले रहे हैं। जैसे जब विदाई की बेला थी, पावरी को लेकर के भरत जी सबसे पहले निकले। सबके मन में चिंता थी, भरत राम जी को कैसे छोड़ेंगे, लेकिन नहीं। उस समय भैया भरत ने अपने हृदय को कठोर करते हुए और पूरे अयोध्यावासी, पूरे जनकपुरवासी या पूरे चित्रकूट वासियों के बीच में भैया भरत आज नाचते हुए और रोते हुए, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे, अर्ज करे तेरा, अर्ज करे तेरा भरत दुखारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अर्ज करे तेरा, अर्ज करे तेरा,
अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे राजा राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी। अरज करे तेरा, अरज करे तेरा, भरत दुखारी। अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी। अवध चलो मेरे अवध बिहारी। अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी। आज लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। चलते 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 पुनः सब अयोध्यावासी अयोध्या में प्रवेश किए। अयोध्या में एक रात्रि मुकाम हुई। ले जाकर के राज सिंहासन में चरण पादुका को रखा गया। पादुका अभिषेक हुआ। राज्याभिषेक वहाँ नहीं हुआ, अयोध्या में पादुका अभिषेक हुआ। और पादुका अभिषेक करके वहाँ पर राजा की मुकुट को वहीं पर लगा दिया गया। भैया भरत रात भर सोए नहीं। उस चित्रकूट की बार बार याद सताने लगी। कुसे की चटाई में अपने हाथ की तकिया लेकर के मैया जानकी सोई थे, भगवान राम सोए थे। बार बार वह चित्रण बार बार आ रहा था। रात्रिकालीन बेला मानो भरत के लिए युग के समान व्यतीत होने लगा। प्रातःकालीन बेला में गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव, बोल भरत, एक निवेदन करने आया हूं। गुरु जी ने कहा, तेरा निवेदन मेरे हृदय को झकझोर डालता है। पता नहीं तू क्या निर्णय लेगा भरत। मैं तेरे को 14 साल कैसे संभाल के रखूं। इस विकट स्थिति परिस्थिति में तू क्या निर्णय लेना चाहता है। मेरी एक इच्छा है गुरुदेव, मैं राजकीय पोशाक को जब धारण करता हूं तो मानो ऐसा लगता है कि मैं कोबरा को ही स्वयं अपने शरीर में धारण कर रहा हूं। ये आग की अंगार की तरह मुझे बार बार जलाती है। जहां मेरे राम नंगे पैर खुले बदन आज ठंडे में, गर्मी में, बरसात में निरंतर उस पूरी बरसात को झेल रहे हैं, ठंडी को झेल, और मैं यहाँ राजकीय पोशाक पहनता हूँ गुरुदेव। तो मेरी भी एक इच्छा है कि मैं भी 4 अंगुर के लंगोट को अपने कमर में कस लूं, कौपिन लगा करके, लंगोट लगा करके, और मैं भी उसी वेश में आ जाऊं। गुरुजी ने कहा,
तेरी क्या इच्छा है बोलना। बोली मेरी एक इच्छा है कि मैं अयोध्या में मेरी साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी गुरुदेव। साधक को चाहिए कि परिवार से कोसों दूर चला जाए, और मैं राजमहल में नहीं, मैं नंदीग्राम में रहना चाहता हूं। और वो भी नंदीग्राम में ऐसा रहना चाहता हूं जब मेरे भैया जमीन पर सो रहे हैं तो सेवक को भी जमीन में सोने का अधिकार नहीं। मैं गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे में सो जाऊं ताकि मेरे स्वामी की किसी प्रकार से मेरे द्वारा अपमान न हो जाए, मेरे मालिक का। और ये सब मेरी निर्णय है गुरुदेव। जब मेरे राम वहां कंदमूल फल फूल खा रहे हैं तो मैं 56 भोग नहीं। मेरी एक इच्छा है कि मैं जौ को पाव भर ला करके गौ माता को खिला दूं, और उसके गोबर में जो जौ की कण निकले उसी को गोमूत्र में धो करके और उसी गोमूत्र में पका करके उसे प्रसादी के रूप में ग्रहण कर लूं। अगर आपकी आदेश हो गुरुदेव तो आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं माँ कौशल्या के पास तो बोल नहीं सकता। तीनों माताएं आज इस विरह में की अग्नि में जल रही हैं, आप मुझे सुझाव दो। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे साधक, पता नहीं तू किस जन्म का, कैसे संत, किस गृहस्थ में तू आकर के जन्म ले लिया है भरत। तू बहुत बड़ा साधु है बेटा, और तेरे सामने में ना मैं क्या बोलूं, तेरी साधना अद्वितीय साधना है। लेकिन अयोध्या के बारे में गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से ही अयोध्या पलेगी बढ़ेगी गुरुदेव। मुझे मेरी साधना की ओर, मैं रहूंगा निरंतर, मैं अपने भाई शत्रुघ्न को वहां रखूंगा, और कुछ भी हो तो मैं अपनी अयोध्या के लिए दिन रात जगते हुए अपनी अयोध्या की रक्षा के लिए मैं रहूंगा गुरुदेव। लेकिन साथ में साधना चल जाए। गुरुदेव ने कहा, तेरी साधना बहुत कठोर साधना है, लेकिन 14 साल का व्रत है भरत। गुरुदेव मुझे डराइए मत ना, ये 14 साल अगर मैं व्रत में नहीं गुजारा ना तो मैं 14 पल जिंदा नहीं रह पाऊंगा गुरुदेव। और जब साधना में रहूंगा, राम की याद में रहूंगा, तो ये 14 साल बहुत जल्दी गुजर जाएगी। उन्होंने जाकर के नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके रहने का सुझाव गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने ले लिया। महाराज जी बतलाए कि राजन, भैया भरत पहले वलकल धारण कर लिए, साधु का भेष बना करके गुरुदेव से बोले, माँ से पूछ लो। माँ बोली, ये भी बाकी है भरत, तेरा यही कमी था ना, जाओ इसको भी तू पूरा कर ले। एक तो अभी मैं राम को और लक्ष्मण को खो के आई हूं, अब तेरा यही बाकी था, उसको भी तू पूरा कर ले राम। ये जितनी विपत्ति है, जितना दुख है ना, दशरथ जी अच्छा किए जो निकल गए, लेकिन मैं वो पापिन हूं जो आज इन संपूर्ण क्रियाओं को मैं अपनी नजरों में देख रही हूं। अगर और कमी हो तो उसको भी पूरा कर ले राम भरत। मैं सब सहने के लिए तैयार हूं। मां के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, नहीं मां, मैं सदा तुम्हारे निकट में रहूंगा मां। वो तो ठीक है, जा उसको भी पूरा कर ले। मां समझ गई, भरत को मना कर दूंगी ना तो प्राण त्याग देगा। ये इतना भावावेश में जीने वाला मेरा बेटा भरत है। नहीं नहीं, मां कौशल्या पुनः एक बार फिर एक बेटे को कुर्बानी दे रही है। आज मां कौशल्या अपने हृदय से भरत को लगा करके गालों की चुंबन करते हुए आंख से अश्रु की धारा झरझर झरझर झरने लग गई। भरत जी का मानो बाल धुलने लगा, और भरत जी के आंखों से अश्रु की धारा से मानो मैया कौशल्या का चरण पादुका प्रक्षालन होने लगा। दोनों के दोनों प्रणाम, जैसे मैया की प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद मां का हृदय टुकड़े टुकड़े, मानो अब क्या करूं मैं। शत्रुघ्न की ओर देखने लगी। शत्रुघ्न कुछ नहीं बोल पाए, जैसे खंभा खड़ा रहता है अडिग। शत्रुघ्न भी एक शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं तीनों से छोटा हूं। मैं आदेश किसी को नहीं दे सकता। केवल खंभे की तरह जड़वत भैया शत्रुघ्न खड़े हुए थे। राम की सेवा के लिए लक्ष्मण निकल गया।
राम की साधना के लिए भरत निकल गया। मेरे लिए जो आज्ञा बची है क्या करना है आप मुझे बताइए। शत्रुघ्न का जीवन भी बहुत बहुत बड़ा त्याग है। आज भैया भरत जिस समय पर राम लखन वन में, पिताजी के स्वर्ग में, भैया भरत नंदीग्राम में, माँ के पास, आज छोटे भैया माता कौशल्या की गोद में अपनी सिर को रख करके शत्रुघ्न जी कौशल्या माँ की गोद में सिर को रख कर रोने लग गए। कौशल्या मैया अपनी आंचल से शत्रुघ्न जी के अश्रु को पोंछने लग गई। शत्रुघ्न, अब केवल हम ही लोग बच्चे बेटा, पूरे अयोध्या सुना हो गई है। आज माता जी की सेवा, भाई को उन्होंने शत्रुघ्न जी को भैया भरत ने बुलाया और बुला करके कहा, शत्रुघ्न मेरी माताओं की एक बूंद आंसू न छलकने पाए, राम की याद में माँ को किसी प्रकार से तकलीफ न होने पाए, इस बात की मैं तुझे सौंप करके इस सेवा को जा रहा हूँ। मेरी माताओं की ऐसी सेवा करना शत्रुघ्न कि उनको हमारी याद न सताने पाए। आज उसी समय सारी अवध भरत जी की पुनः एक बार विदाई करते हुए केवल रोते रह गई। अब अयोध्यावासी भी कहने लगे, अब केवल आंसू है भरत, हमारे पास अब शब्द नहीं रह गया। राम के जाते तक हम लोग बहुत उपद्रव किए, अपनी तरफ से रोकने का बहुत प्रयास किए, लेकिन अब हमारे पास अब कोई बुद्धि नहीं रह गई, शब्द नहीं रह गया, केवल अब हम भोगने के लिए तैयार हैं। जितने जो जो आप लोग करना चाहते हो ना भरत, कर लो। हम अयोध्यावासी तुम लोगों की हर क्रिया को देखने और भोगने के लिए तैयार हैं। आज पूरे अयोध्यावासी एक शब्द नहीं बोल सके। भैया भरत नंदीग्राम में आकर के नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम करी, नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम करी किन निवासु धर्म धुर धीरा, किन निवासु धर्म धुर, किन निवास धर्म धुर धीरा, किन निवास धर्म धुर धीरा। आज भैया भरत नंदीग्राम में पर्ण कुटी बना लिए और किन्न निवास धर्म धुर धीरा, धर्म के धुरी को धारण करने वाले भैया भरत आज वहीं पर जाकर के रहने लग गए। महाराज जी बतलाए कि राजन, ये जो अयोध्या कांड है ना, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमन भरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से कठिन हटि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से कठिन हट राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से कठिन हट राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जनमन भरत को। आज अगर राम की चरित्र में अगर कहीं भरत का जन्म नहीं होता तो राम की यह दिव्यता निखार नहीं आ पाती।
और श्री राम प्रेम पुरु मुनि मन अगम जम नियम समदम। अरे जिस सम को, दम को, नियम को, व्रत को, आचरण को जो भरत जी ने किया, उसको बड़े बड़े साधक ऋषि महात्मा इस व्रत तप को नहीं कर पाए। अदुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। आज तुलसीदास तो कलिकाल के संत हैं, ये क्या हट कर सकता है उनके दिव्य चरित्र, उनके सन्मुख उनके वर्णन करने का। मैं तो केवल एक बिंदु, एक सिंधु के एक बिंदु की तरह हूं। आज भरत चरित कर नेम अतुलसी जो सादर सुनही, तो सिय राम पद प्रेम अवस हो भवरस बिरते। ये भारत चरित्र को जो भी व्यक्ति बड़े भाव से श्रवण करता है अयोध्या कांड में, तो श्री राम पद प्रेम अवश्य, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंद में अवश्य ही उनके चरणों में प्रेम होता है। अहोई भव रस बीरती, और इस संसार सागर में उसके मन में पूर्ण वैराग्य हो जाता है। ऐसा भरत जी का चरित्र है। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से अयोध्या कांड की पूर्णता की ओर जाते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।